नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स गणित के इस कालखंड में आपका स्वागत है। इस वीडियो के पहले हमने जोड़, घटाव, गुणा और भाग के शाब्दिक प्रश्नों को हल करना सीखा है। आइए आज का हम कार्यपत्रक 3 कैसे हल करें इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कार्यपत्रक 3 का पहला प्रश्न है, एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिक्कियां आ सकती है। गत्ते का एक डिब्बा है, उसमें साबुन की 85 टिक्कियां आ सकती है। शैली 340 टिक्कियां पैक करना चाहती है। उसे सभी टिक्कियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, एक जो बड़ा गत्ते का डिब्बा है उसमें साबुन की 85 टिक्कियां आ सकती है ना। अब सहेली के पास में 340 टिक्कियां हैं और वह उन्हें पैक करना चाहती है, तो उसे पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 340 में है ना 86 का भाग लगाएंगे, है ना। यानी 340 को हम 86 से भाग करेंगे प्रकार से। अब चूंकि हमें 85 का पहाड़ा आता नहीं है ना, 85 का पहाड़ा हमें याद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, तो 85 का पहाड़ा बनाते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने पहाड़ा कैसे बनाए सीख चुके हैं। अब आज एक पहाड़ा बनाने तरीका मैं दूसरा बताता हूँ। देखिए, 85 का आपको पहाड़ा याद नहीं है, लेकिन 8 और 5 का पहाड़ा आता है। इन दोनों के पहाड़े से हम 85 का पहाड़ा कैसे बनाएं, ये आप हम सीखने वाले हैं। देखिए, 8 का पहाड़ा में आता है 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40 और 8 से 48। आगे बना सकते हैं। पहले इसको समझ लें कि यहाँ तक हम पहाड़ा कैसे बनाएंगे। 5 दूनी 10, है ना, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 25 30, 5 छक्का 30। अब इसमें क्या करते हैं कि जो इकाई अंक है वो हम ऐसा वैसे यहाँ पर, और जो दहाई का अंक है इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं 4 से। हो गया 16 और 1। अब इकाई अंक 5 है, ये 5 लिख दिया है। बचा 1 है, 1 को हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। 24 और 1 कितना हो गया। इसी प्रकार से 0 को हमने यहाँ लिखा और 2 को हमने क्या किया, 32, 2 और 32 34। ठीक है, इसी प्रकार से इकाई अंक 5 यहाँ लिखा है और 2 को हमने क्या किया, 40 में जोड़ दिया। कितना हो गया ये, 40 और 2 42। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अंक लिखा हमने यहाँ पर और दहाई के अंक को हमने इसमें जोड़ दिया है। 48 और 3 कितना हो गया, 1। आगे भी इसी प्रक्रिया को आप दोहरा सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप किसी भी पहाड़े से, है ना, कितना बड़ा भी पहाड़ा हो उसे हम 1 से 10 तक के पहाड़े के आधार पर बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इसमें आपको गुणा भी करना नहीं पड़ेगा। ये बन गया आपका 85 का पहाड़ा। अब क्या करेंगे, 85 पहाड़ा ऐसा बोलते हैं कि 340 से अधिक न हो। देखिए, 85 कम 85, 85 दूनी 85 तिया 255 और 85 चौके 340, यानी 4 बार भाग जाता है। हमने 4 यहाँ लिखा और 340 यहाँ। अब 340 में से हम 340 घटाते हैं तो शेषफल 0 आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शैली को 340 टिक्कियां पैक करने के लिए 4 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। 4 डिब्बों की, है ना, जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार से हम कैसे को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक 2 है ना। मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500
सीमेंट की बोरियों की जरूरत है। कितनी जरूरत है? 1500 सीमेंट की बोरी की जरूरत है। एक ट्रक में एक बार में केवल 250 बोरियां ही ले जाई जा सकती। बताएं, सभी बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कुल जो सीमेंट की बोरियां हैं वो 1500 है, और एक ट्रक में एक बार में केवल 250 बोरियां जा सकती है। क्या करेंगे, इसमें 250 का भाग लगाए। ठीक है, अब 250 का आपको पारा याद नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसमें 250 में हम क्या करते हैं, एक का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब शून्य दी है तो हमने एक का गुणा किया, एक पंजी 5 और एक दूनी 13। अब 250 गुणा 2, है ना, 2 शून्य शून्य हो गया, है ना, 5 दूनी 10 की हासिल का 1 4 1 5। इस प्रकार से गुणा करके भी हम पाड़े बना सकते हैं। इसके पहले हमने क्या किया, है ना, उस विधि से द्वारा भी आप 2 5 का पाड़ा लिख लें और शून्य लगा देंगे, 250 का पाड़ा बन जाएगा, है ना। दोनों ही तरीके आपको याद होना चाहिए, और जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप जो है पाड़े बना सकते हैं, गुणा के द्वारा भी और छोटे पहाड़ों के द्वारा भी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने ये पहाड़ बना लिए हैं। अब आगे जरूरत पड़ेगी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 250 भरा ऐसा बोलेंगे कि 1500 से ज्यादा न हो। तो देखिए कि 250 का पहाड़ा हम बोलते हैं 4 बार तो 1000 आ रहा है। अब देखिए 250 का पहाड़ा हम बोलते हैं 5 बार 1250, और 250 का पहाड़ा बोलते हैं 6 बार तो आ जाता है 1500। यानी 6 बार जो है भाग जाएगा, हमने लिखा, और 1500 लिखा, इसको हटा दिया। तो हम कह सकते हैं कि सभी बोरियों को ढोने के लिए, है ना, उस ट्रक को 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे। चक्कर लगाने पड़ेंगे, 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है। एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है। मनप्रीत को 13 चक्कर लगाने के लिए ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे? अब देखिए यहाँ पर एक चक्कर के लिए 500 रुपये, तो 13 चक्कर लगाने के लिए कुल कितने रुपए देंगे? एक से अनेक हो रहा है ना, एक चक्कर के 500 रुपये, तो 13 चक्कर के हमें क्या करना है। तो जब एक से अनेक का मान निकालना हो तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? गुणा की क्रिया करते हैं। जब 500 में हम क्या करेंगे, 13 का गुणा कर देंगे। जब लास्ट में शून्य आती है इकाई स्थान पर, इन शून्य को पहले लिख दें, और 13 का भाड़ा बोलेंगे 5 बार, 13 बजे 500, ये आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से ड्राइवर को जो है 6500 रुपये देने होंगे, 6500 रुपये देने होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में कक्षा 5 में कुल 240 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में कक्षा 5 को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो बताएं प्रत्येक वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं? अब देखिए यहाँ पर कक्षा 5 है, एक कक्षा का नाम है, का हमें उपयोग नहीं करना है। ठीक है ना। अब 200 विद्यार्थी को हमें 4 वर्गों में बांटना है। जब बांटना कहा जाता है तो वहां पर हम भाग की क्रिया करते हैं। 240 है ना, 240 भागित 4, मतलब 240 में हमें 4 का भाग लगाना है। 4 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे 24 से ज्यादा ना हो। 4 का भाड़ा बोलते हैं हम 6 बार, तो आता है 24। अब 24 में से 24 घटाया 0, अगला अंक उतार लिया 0। अब 0 में 4 का भाग नहीं आता है, नहीं लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग में विद्यार्थी हैं, प्रत्येक वर्ग में 60 विद्यार्थी, है ना। कितने विद्यार्थी? 60 विद्यार्थी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, रोहन के पास है ना कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है, बताएं प्रत्येक को कितने कंचे मिले। यानी रोहन के पास में कुल कितने कंचे हैं, 560, और उसे 8 दोस्तों में बांटना है। यानी 560 में 8 का भाग लगाना है, क्योंकि उन्हें बराबर बराबर बांटना है। तो 560 हम क्या करेंगे, 8 का भाग लगा देते हैं इस प्रकार से। 8 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे 56 से अधिक न हो, 56 के बराबर चलेगा, 8 सते 56, है ना, बराबर आ गया। अब 56 में 56 घटाते हैं, 0 आता है। अगला अंक 0 है, उतार दिया, भाग नहीं आ रहा है इसकी। तो इस प्रकार से प्रत्येक को जो है कितने कंचे मिलेंगे, 70। एक को 70 कंचे मिले, 70 कंचे। दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।